हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल चेतना की दुनिया। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब लोग। और आज देखिए मॉर्निंग के टाइम शिवाय रेडी हो चुका है स्कूल के लिए। और कितनी भी कोशिश कर लो बस बनी भी यहाँ पे सुबह सुबह उठ ही जाता है। और देखिए बारिश हो रही थी आज बहुत ज़्यादा तेज़। तो बस रोज़ ही 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि जब स्कूल टाइम होता है ना उसी टाइम बारिश स्टार्ट हो जाती है। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, देखिए बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है। और आज इसको छोड़ने जाएंगे इसके पापा, क्योंकि इतनी बारिश में तो फिर पॉसिबल नहीं होगा मेरा पैदल पैदल लेके जाना इसको। तो फिर पार्क भी नहीं जा पाऊँगी, वॉक करनी नहीं है बारिश में, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके पापा छोड़ आएंगे इसे। और ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, नीचे गली में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। बस उसके बाद मैं लग जाती हूँ यहाँ पे अपने काम में। और देखिए झाड़ू वगैरह लगा चुकी थी मैं, उसके बाद लगा दिया है पोछा, क्योंकि आजकल ना पता नहीं कैसा मौसम है कि बारिश वगैरह हो रही है, उस वजह से बाहर से मिट्टी के पैर भी आते हैं और घर में भी ना अजीब सी एक चिपचिपाहट हो रही है। मतलब मौसम इतना अजीब है कि मक्खियाँ भी आ रही हैं, मच्छर भी इतने ज़्यादा हो रहे हैं। तो मुझे ये था कि बस मैं सुबह सुबह फ़िनाइल डाल के मैंने पोछा लगा दिया था यहाँ पे सारे में। और वाइपर में इस तरीके से फ़ोल्ड करके पोछा लगाती हूँ ना तो जल्दी से क्लीन हो जाता है। सोफ़ा वगैरह के नीचे भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद नहा के आ गई हूँ, वाइपर लगा दिया है बाथरूम में। तो ये है कि देखिए सावन का महीना चल रहा है मगर हमारे घर में पूजा नहीं हो रही है, और ना ही इस बार मैंने सावन के फास्ट रखे हैं। तो क्यों नहीं रखे हैं अभी बताती हूँ आप लोगों को आगे। देखिए और यहाँ पे टेबल पे लगाया हुआ है मैंने मनी प्लांट की कटिंग। तो प्लांट्स क्या है, जितने भी कटिंग वाले प्लांट्स आजकल लगा रही हूँ ना काफ़ी अच्छे ग्रो भी कर रहे हैं। ये देखिए इसमें रूट्स आ गई हैं, और जब इसकी जड़ें बन जाएंगी तो मैं इसको लगा दूँगी बाहर मिट्टी में। और ये देखिए माता रानी के लिए ना यहाँ पे सावन के लिए लेके आई थी ग्रीन कलर का लहंगा, ग्रीन कलर की चूड़ियाँ। तो ये भी मैं माता रानी को अर्पित नहीं कर पाई हूँ क्योंकि घर में पूजा नहीं हो रही है, ना ही मैंने फास्ट रखा है, क्योंकि हमारे घर में लगा हुआ है सूतक। और हमारे घर में आए हैं 2 छोटे छोटे नन्हे मेहमान परिवार में। तो बस इस वजह से घर में पूजा पाठ कुछ भी नहीं हो पा रही है। और यहाँ पे बस अब मैं लंच में आज बना रही हूँ आलू के परांठे, क्योंकि बारिश हुई थी, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो यहाँ पे बना दिए मैंने आलू प्याज के परांठे। उसके बाद सब ने खाना वाना खा लिया था, तो यहाँ बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। रात के बर्तनों को मैं लगा दूँगी, पहले जो बास्केट में है ना धुले हुए उनको मैं लगा दूँगी, अब वो सूख चुके हैं। और 2 आलू बचे थे उबले हुए, इनको रख देती हूँ फ्रिज में, शाम को किसी चीज़ में काम आ जाएंगे। और फ्रिज भी मेरा साफ़ करने वाला हो रहा है, काफ़ी दिन हो गए हैं तो फ्रिज भी साफ़ करूँगी। उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे बर्तनों को वॉश करने, क्योंकि 2 दिन से मेरी मेड भी नहीं आ रही है, उनको हो रहा है फ़ीवर। मौसम ऐसा ही चल रहा है कि एकदम से ना सर्द गर्म हो जाता है, और जैसे ही ठंडा पानी पी लो या एसी से जैसे एकदम पसीनों में आके बैठ जाओ तो बहुत जल्दी से क्या हो रहा है कि जुकाम हो जाता है, उसके बाद गला दर्द और फिर फ़ीवर। सबको ही यही चल रहा है, मेरे दोनों बच्चों को भी पहले यही हुआ, उसके बाद मुझे भी हो गया था। तो बनी को तो अभी भी कोल्ड चल ही रहा है, कोल्ड और कफ़ दोनों हैं इसे। तो फिर यहाँ पे बस आज बर्तन की बारी आ गई है मेरी, और मैं यहाँ पे बस खाना वाना खाने के बाद करने लगी थी बर्तन साफ़। तो बस मैं आप लोगों को बता ही रही थी कि जैसे कि मेरे 2 जेठ जी हैं, दोनों के यहाँ हुआ है बेटा, और घर में छोटे छोटे नन्हे मेहमान आए हैं। तो यही होता है कि जब तक देखिए पूरा परिवार एक साथ बरत के चलता है, एक साथ सबके साथ सुख और दुख में साथ खड़े रहना चाहिए। और तो यही था कि बस हमारे यहाँ पे छोटा बेबी हुआ है ना, तो इस वजह से पूजा भी नहीं हो पा रही है, और ना ही मैं सावन के फास्ट रख पाई हूँ। तो बस इसी वजह से यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो जब तक उनकी छठी नहीं हो जाएगी और नामकरण नहीं हो जाएगा तब तक घर में पूजा पाठ नहीं हो सकता। बड़ी ताई जी से मैंने बात की थी तो वो बता रहे थे कि इसी तरीके से होगा बेटा, जब छठी हो जाएगी उसके बाद ही दिया जलेगा। और बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर दिए थे। उसके बाद देखिए जो सिंक वगैरह है अच्छे से मैंने क्लीन कर दी थी। अपने हाथ की सफाई अपने हाथ की होती है। और बस यहाँ पे देखिए शाम के टाइम मैं बना रही थी चाय, और चाय के साथ अब बन रही है मैक्रोनी। तो शिवाय का मन कर रहा था कि मम्मी आज ना मैक्रोनी बना लो, काफ़ी दिन हो गए हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूजी वाली मैक्रोनी, तो उससे कोई दिक्कत भी नहीं है, बच्चों के लिए हार्मफुल भी नहीं है और सही रहती है। मैंने यहाँ पे क्या करा था कि कॉर्न भी थोड़े से बॉईल कर लिए थे मैक्रोनी के साथ, और इसमें मक्की के दाने यानी कि कॉर्न को अच्छे से मैंने मसाले में मिक्स कर लिया था। टमाटर, प्याज और थोड़ा सा लहसुन डाला था चॉप करके।
उसके बाद बॉईल करके यहाँ पे मैक्रोनी डाल दी थी और सारे मसाले वगैरह सब मिक्स करके यहाँ पे बन गई थी बहुत टेस्टी और हेल्दी सी मैक्रोनी हमारी। तो इवनिंग के स्नैक्स में बस यही बनाया। उसके बाद चाय वाय पी, फिर बारी आ जाती है हमारे डिनर रेडी करने की। तो सारा दिन इसी तरीके से निकल जाता है मेरा, देखिए। और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ हरा धनिया और पुदीने की चटनी। इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ 1 प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और कच्ची आम्बी। तो इनको पहले मैं यहाँ पे ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लूँगी। और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, जीरा ऐड करेंगे, मिर्च वगैरह कुछ ऐड नहीं करूँगी, ना ही अदरक वगैरह ऐड करूँगी। इसी तरीके से बनाती हूँ हरी चटनी, बहुत टेस्टी बनती है और खाने के साथ भी अच्छी लगती है। कभी कभार जैसे पकौड़े या कोई स्नैक्स वगैरह बनते हैं उसके साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। हरा धनिया और पुदीना मिक्स करके बनाओ तो अच्छी बनेगी। आपकी भी चटनी बना के देखिएगा। साथ में मैंने ना यहाँ पे मतलब वाइट वाले छोले बॉयल होने के लिए रखे हुए थे। जब तक छोले बॉयल हो जाएंगे तब तक मैं यहाँ पे बस रेडी कर रही हूँ कि चावल बना लूँगी, चटनी बना लूँगी। आटा गूँथ के रख दिया है मैंने और छोले चावल बन जाएंगे आज डिनर में। बस यहाँ पे देखिए मस्टर्ड ऑयल डाल दिया मैंने। और आप देख रहे होंगे कपड़े मेरे चेंज हो चुके हैं, सूट चेंज कर लिया है क्योंकि मैंने बताया कि जैसे बनी को कोल्ड और कफ़ हो रहा है। तो इसने क्या है शाम को कर दी थी मेरे ऊपर उल्टी और इसको बच्चा ना परेशान हो जाता है बहुत ज़्यादा। हम तो बड़े हैं, जैसे भाई कफ़ वगैरह आता है तो हम उसको स्पिट आउट कर सकते हैं, बट बच्चा उसमें क्या है बहुत परेशान हो जाता है। जैसे इसको कफ़ आता है ना और ये यहाँ पे उल्टी कर देता है, तो बस बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कफ़ कोल्ड से ही। और उसको ये है कि बुखार तो उतर चुका है मगर अब वैसे ही परेशान है कि कोल्ड और कफ़ ज़्यादा हो रहा है। तो बच्चों के साथ साथ लगे लगे देखिए मैं भी अब यहाँ पे आ गई हूँ डिनर की तैयारी करने। तो बस नेक्स्ट डे होता है मॉर्निंग में स्कूल और सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है मंडे टू फ्राइडे। तो कभी कभी सैटरडे भी, क्योंकि बस सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे छुट्टी होती है, बाकी दिन तो नहीं होती है। तो चलिए यहाँ पे अब रेडी कर लेते हैं जल्दी से डिनर। और जैसे कि बात मैं आपको बता रही थी कि सावन की पूजा अभी नहीं हो रही है हमारे यहाँ पे। तो आप लोगों के यहाँ भी कैसा होता है कैसे नहीं, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। क्योंकि देखिए जब तक परिवार में एकता रहती है ना तो परिवार एक रहता है। और बाकी आगे देखिए इन फ्यूचर क्या होता है, बच्चे किसके साथ निभाते हैं और किसके साथ नहीं। तो जब तक ताई जी हैं यही बोलती हैं कि आप मतलब कोशिश यही करनी चाहिए कि आपस में हम सब लोग एक दूसरे से बरत के चलें और एक परिवार को अपना एक परिवार ही बना के रखें। तो बस देखिए सुख और दुख में सबके साथ रहना चाहिए। और दुख में भी यही होता है, सुख में भी यही होता है कि घर में भाई सूतक और पातक लग जाते हैं तो फिर पूरे घर में रुक जाते हैं काम। तो यही है कि मैं बन गई हूँ यहाँ पे चाची जी और बस छोटे छोटे 2 नन्हे मेहमान आए हैं। तो आगे आप लोगों के साथ देखूँगी, व्लॉग भी शेयर करूँगी छठी वगैरह कब होगी कब नहीं। क्योंकि अभी ये है कि सिजेरियन हुआ है बेबी और उनके स्टिचेस वगैरह में आ गई है थोड़ी प्रॉब्लम, यही बता रहे हैं। तो वो नहीं कर पाएंगी अभी पूजा। जैसे कि सेम मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुई थी। देखिए ऑपरेशन इस टाइम पे ना बारिशों के टाइम दिक्कत आ ही जाती है। तो बस यहाँ पे ऐड कर दिया था मैंने इसमें सारा मसाला वगैरह, छोले मसाला भी ऐड कर दिया है। और साथ के साथ ना मैं सोयाबीन यहाँ पे बॉईल कर रही थी। तो छोले में इस तरीके से सोयाबीन डाल के बनाती हूँ तो क्या है छोले काफ़ी हैवी भी नहीं बनते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। तो बस सोयाबीन ऐड कर दूँगी मसाले के अंदर, उसके बाद सारा मसाला डाल दूँगी छोले के अंदर। और देखिए बस यहाँ पे डिनर भी रेडी हो जाएगा। करते करते काम यही हो जाता है। और कितना भी कोशिश कर लूँ मैं सोचती हूँ कि देखिए मैं अपने व्लॉग्स को अब थोड़ा सा यही रखूँ कि बस डेली व्लॉग्स डालने की कोशिश करूँ। मगर यह है कि व्लॉग्स की शूटिंग तो हो जाती है, एडिटिंग वगैरह करने में ना मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है बच्चों के साथ। और कितना भी कर लूँ बस कोशिश यही रहती है, एक तो टाइमिंग नहीं बन पा रही है व्लॉग्स की, ना ही डेली मेरे व्लॉग्स डालने की कोशिश पूरी हो पा रही है। तो देखती हूँ समय के साथ कब मुझे थोड़ा सा एक मतलब एक आदत अपनी और मेरे को कुछ करनी पड़ेगी, हैबिट थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कब हो पाएगा ऐसा कि मैं डेली व्लॉग्स भी डाल पाऊँ बच्चों के साथ। अकेले क्या है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। देखिए सारे काम मेरे सर पे आ जाते हैं, सब मुझे देखना होता है, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो चाहे ना हो। मगर ये है कि जब करना है तो मुझे ही करना है। और तबीयत मेरी क्या है जुकाम खांसी तो मुझे भी हो रखा था और बहुत ज़्यादा गले में भी दर्द था। मगर यही है कि देखिए अगर मैं ही बिस्तर में लेट जाऊंगी तो कौन बच्चों को खाना देगा, हस्बैंड भी हैं, ससुर जी भी हैं, पूरी जिम्मेदारी हो जाती है घर की। और फिर जैसे मैंने बताया कि स्कूल भी चल रहे हैं तो फिर कैसे क्या होगा। हस्बैंड है मेरे काफ़ी सपोर्टिव है बट इतना तो नहीं कर पाएंगे ना कि बच्चों को स्कूल भेजें और खाना भी बनाएं।
तो चलिए बन चुका है मेरा डिनर। यहाँ पे देखिए टेस्टी सा, आप लोग भी कर लीजिए। छोले चावल बनाए, रोटी बनाई साथ में 1-2, उसके साथ चटनी तो बहुत ही टेस्टी बनी थी आज। यहाँ पे डिनर वगैरह करने के बाद आ गई थी मैं किचन में। सारे बर्तन जो दिन में मैंने धोए थे इन्हें लगा देती हूँ। अब अपनी अपनी जगह पे सारे सेट कर दूँगी, क्योंकि बर्तन सूख जाते हैं ना, उसके बाद ही मैं इनको ड्रॉर में सेट करती हूँ। और देखिए झूठे बर्तन मैंने रख दिए थे सारे सिंक में, क्योंकि मेरी मेड से मेरी बात हो चुकी थी कि 2 दिन छुट्टी पे हैं और नेक्स्ट डे वो आ जाएंगी। तो ये होता है कि मेरे साथ ना कुछ भी मतलब फिर नहीं हो पाता है, और मेरे पास यही एक चारा बचता है कि झूठे बर्तन मुझे रात को रखने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो 2 ही टाइम बर्तन करती हैं, दिन में या फिर अगले दिन मॉर्निंग में। तो अगर रात के बर्तन मैं करती हूँ और खाली दिन के बर्तन उनसे करवाती हूँ तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, फिर या तो मुझे उन्हें हटाना ही पड़ेगा। और मैंने सिर्फ बर्तनों के लिए उनको इसलिए रख रखा है कि बर्तन करने से ना मेरे हाथों में हो जाती है एलर्जी। पता नहीं मेरे हाथों में क्या दिक्कत हो जाती है क्या नहीं, जैसे ही मैं बर्तन धोती हूँ ना मेरी उंगलियों में एलर्जी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो मेरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूरी हो जाती है कि मुझे मेड रखनी पड़ी है बर्तन करवाने के लिए। तो देखिए बस बर्तनों को मैं इस तरीके से, ये है कि जूठन तो नहीं छोड़ती हूँ, उनमें खाना वाना कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ। उनको अच्छे तरीके से मैं पानी से साफ़ करके, मतलब सारे बर्तन पानी से निकाल देती हूँ, जूठन हटा के, तभी उनको सिंक में रखती हूँ। और यहाँ पे बस मैंने पूरा काउंटर टॉप वगैरह मेरा जो है अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था, क्योंकि रोज़ के रोज़ अगर मैं खाना बनाने के बाद ऐसे साफ़ कर देती हूँ ना तो मेरी किचन, उससे क्या है, एक तो स्मेल भी नहीं रहती है और पूरी किचन अच्छे से साफ़ हो जाती है। नेक्स्ट डे के लिए मॉर्निंग में इसका मुझे फिर ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है शिवाय का, तो किचन मुझे अपनी साफ़ सुथरी मिलती है। जो मेरा सामान बचता है वो मैं रख देती हूँ फ्रिज में, दूध वगैरह या सब्ज़ी थोड़ी बहुत बचती है तो वो मैं रख दी है यहाँ पे अब फ्रिज में। उसके बाद देखिए सारा सामान मैंने सेट कर दिया है। बर्तनों को देखिए पानी से निकाल निकाल के रख दूँगी, जितनी भी इनमें जूठन होती है ना वो सब हटा देती हूँ। और देखिए इस तरीके से बर्तन रखती हूँ, क्योंकि देखिए रात को झूठे बर्तन रखना एक गुड हैबिट तो नहीं है, मगर मेरी मजबूरी हो जाती है। या तो फिर मुझे को क्या है, मेड को हटाना पड़ेगा, मैं खुद ही अपना बर्तन साफ़ करूँ तो मेरे हाथों में एलर्जी हो जाती है। तो इस तरीके से बर्तनों को पानी से निकाल के रख देती हूँ ताकि जूठन भी ना रहे। और बस बाकी जो सारा काम है वो मैं अपना निपटा देती हूँ इस तरीके से धीरे धीरे सारा। देखिए यहाँ पे मैंने अपना काउंटर टॉप, गैस वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया, अच्छे से गीला कपड़ा मार दिया है। और साथ के साथ कर दूँगी अब यहाँ पे गैस पाइपलाइन की जो नॉब है इसको भी मैं रात को ऑफ़ कर देती हूँ, क्योंकि देखिए हाई प्रेशर से पाइपलाइन में गैस आती है तो इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। रात को मैं इसको ऑफ़ करके ही सोती हूँ रोज़। तो बस देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मैं इस वाले व्लॉग का एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को मेरा ये रूटीन व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।